हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट विल कनेक्ट स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 1B। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले के वीडियो में हमने अभ्यास 1A अर्थात एक्सरसाइज 1A हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो लोग न देखे हों उनको हम बता दें, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और एंड स्क्रीन के रूप में लग गई है, आप लोग देख सकते हो। मित्रों, आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 7th की मैथ देख रहे हैं, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उसके सरलतम रूप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इस कहाँ लिखा गया है, सरलतम रूप में लिखना है आपको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले का नंबर है, ठीक है, पहले का नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है -8 अपान कितना है, 10 है। अब इसको करना क्या है, इसको जो है आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको सरलतम रूप में आपको व्यक्त करना है, यानी कि लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे इजी वाला फॉर्म, ठीक है। इजी का मतलब होता है इसको सरल कैसे करें, ठीक है। तो सरल करने के लिए इसका गुणनखंड कर लो आप। गुणनखंड आपको ना आता हो तो एक वीडियो हम बना दिए हैं उसके लिए अलग से, उस पर जो है इसी वीडियो में वो जो उस वीडियो का लिंक है इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में लग गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। देखो 8 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 होता है, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस इसमें कहीं भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें करोगे, देखो 2 दूना 4, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 का गुणनखंड करोगे तो 10 कितना पाओगे, यानी 2 पंचे होता है 10, 2 गुणे कितना लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, है ना। तो अब बताइए हमें, इसमें आपको दिख रहा है कुछ कट रहा है ना, ये 2 से इस 2 से हम इस 2 को हम काट दिया, ठीक है। अब ये ऊपर कितना बचेगा, यहाँ ये -2 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है तो लिखेंगे कितना, -4 लिखेंगे, है ना। ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा ना, नीचे देखो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। तो आप देख पा रहे हो -4/5 ही क्या हो जाएगा, -4/5 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए खा वाला पार्ट है, यानी कि 1 का खा कितना लिखा गया है, देखिए कितना लिखा गया है, 15/20 लिखा गया है, ठीक है। कितना लिखा गया है, 15 कितना है, 20 है। अब इसको करना क्या है, आपको सरल करना है, यानी इजी करना है, ठीक है। अब वही रूल अपनाइए, 15 को क्या गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जब इसको 15 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 5 = 15 होता है ना, 3 गुणे में लिख सकते हैं इसको 15, 3 गुणे 5 ना, 3 गुणे 5 हो गया। और ये हो जाएगा 20 को लिख सकते हो, 4 × 5 = 20 होता है ना भाई, 5 × 20 होता है, यानी 4 × 5 = 20 होता है, 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 होता है भाई। 15 को लिख सकते हो 3 × 5 = 15 और 20 को लिख सकते हो 4 × 5 = 20। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 5 ऊपर भी है और 5 नीचे भी है, अंश और हर में है, तो 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बताइए कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा कितना, 4, यानी कि 3/4, 3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 1 का गा वाला पार्ट, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का गा, ठीक है। 1 का गा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यानी कि कितना है, 25/45 ना, 25 अपान कितना है, 45 है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, आपको सरल करना है, यानी इजी करना है, ठीक है, यानी कि इजी करना है आपको। तो इसको बताइए 25 को क्या लिख सकते हो आप, 25 को क्या लिख सकते हो, 25 का जब गुणनखंड करोगे तो 5 × 5 लिख सकते हो, यानी 5 × 25 होता है। बताइए, पढ़ा तो आपको आता ही होगा,
5 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा 25, यानी 5 में कितना हो जाएगा 25। और इस 45 को लिख सकते हो 5 9 45 होता है, बोलो 5 9 45 होता है। तो 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 गुणे में कितना 9 हो जाएगा, 5 9 कितना होता है 45 होता है। तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर भी 5 नीचे भी 5, एक 5 से एक 5 कट गया, तो ऊपर कितना बचा यहाँ पर 5, नीचे बचे कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आंसर इसका कितना हो जाएगा, बताइए। आंसर हो जाएगा ऊपर कितना 5 और नीचे कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/9 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, ग वाला पार्ट हो गया। अब घ देखते हैं, यानी कि 1 का घ वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। घ नंबर में क्या लिखा गया है, देखिए घ नंबर में क्या लिखा गया है, -14/77 है ना, -14 यानी 14 अपान कितना है 77 यानी 77 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सरल करना है, इजी करना है। तो बस वही रूल अपनाइए। 14 को क्या ले सकते हो, 14 को जो है गुणनखंड करोगे, इसका जो है 14 गुणनखंड करोगे, 2 7 14 होता है, बोलो बोलो, इसको 14 को क्या हो जाएगा 2 7 14 होता है ना। तो माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 7, 2 7 14 हो जाएगा ना। अब 77 कितना हो जाएगा, 11 7 77 होता है, बोलो 77 को लिख सकते हो 11 7 77 ना, यानी कि 11 गुणे में कितना हो जाएगा 7, 11 7 77। पढ़ा आपको आता होगा, 20 तक तो पढ़ा आपको आता ही होगा ना, बोलो जिसको जिसको ना आता हो बताओ। तो देखोगे यहाँ पर एक 7 ऊपर है, एक 7 नीचे है, 7 से 7 काट गया, अंश और हर में भी है। हम 7 को 7 से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि अंश में भी वही है और नीचे हर में भी है, कट गया ना। तो यहाँ पर देखोगे 2 -2 बचे, ऊपर अंश में कितना बचेगा 2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा -2 बटे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो -2 बटे में 11, क्यों -2 बटे में 11 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना इजी हो गया ना। इजी मतलब होता है सरल करना। अब ऐसे सरल कर लोगे ना सब लोग, आप बोलो हो गया ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है संकेतों, संकेतों मतलब जहाँ पर बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। यानी कि ये जो लिखा गया है बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको समझिए पहले, अगर 2/5 लिखा गया है और यहाँ खाली स्थान है, कह दिया कि 2/5 यहाँ पर भी है, तो ये तो बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या है बराबर है। अगर यहीं पर लिखा रहता 2/5 और लिख देता कि कितना 3/7 लिख देता, तो ये दोनों क्या बराबर हैं ना, बराबर नहीं है ना। तो चिन्ह क्या लगेगा, देखो बराबर लगा करके काट दोगे तो क्या हो गया बराबर नहीं हो गया, ठीक है। बराबर लगा करके फिर उसके बाद इसे मतलब काट दोगे तो बराबर नहीं माना जाता है, ये चिन्ह इसका है, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही आपको लगाना है चिन्ह, ठीक है। देखिए तो ऐसे हम तो बराबर लगा नहीं सकते हैं, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी दूसरा का वाला पार्ट देखो, दूसरा का, ठीक है। बराबर है कि नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। क्या लगा दो, माइनस कितना है 4 बटे में कितना है 5 है, और यहाँ पर खाली स्थान है, मतलब आपको भरना है कौन चिन्ह भरा जाएगा। अब यहाँ पर कितना है -5 बटे में कितना 7 है। अभी बताओ क्या कुछ काट रहा है क्या, अगर देखा जाए तो -4/5 है और -5/7 है। तो इसका अंश से और इसका हर, इसका अंश इसका हर देखोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों क्या है बराबर नहीं है ना। तो जब ये अंश देखो, ये वाला भिन्न देखो और ये वाला भिन्न देखो, इन दोनों भिन्नों को देखो ध्यान से। तो देखो ऊपर 4 है, इसमें तो -5 है, -4 है इसमें, -5 है, नीचे कितना 5 है, यहाँ पर 7 है। देखोगे ये बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या करो बराबर लगा करके ऐसे काट दोगे तो बराबर नहीं चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर जो है ऐसे बराबर लगा करके और बीच में काट दो, बराबर ये क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे इसको देखो, ये वाला ख वाला देखो बराबर है कि नहीं है, देखो। तो देखो ख वाला चलो
इसको पहले लिख लेते हैं। 2 का खा वाला देखो, दूसरे का खा, यानी कि दूसरे का खा नंबर देखो, ठीक है। ऐसे नहीं लगा पाओगे, ठीक, अपने मन से इसको हल करोगे। तो 2 का खर देखोगे कितना लिखा गया, 7/-11 ना। तो 7 बटे कितना है, -11 है, और कितना है, और कितना है, खाली स्थान है यहाँ, -7/11 है, माइनस कितना 7/11 है। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बराबर है कि नहीं है। तो ये दोनों बराबर हैं। कैसे हैं हम आपको बता रहे हैं, देखो। अच्छा, यहाँ पर हमें जो हर होता है, हर को धनात्मक हमेशा बनाते हैं। हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हो, -1 से गुणा करते हो, -1 से क्या करते हो, 1 से जो है गुणा करते हैं, ठीक है। यानी कि हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो इसका गुणा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, -11 गुणे -1, 11 कम 11 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये अब हो जाएगा, पता है कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 1 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा -7, और नीचे कितना हो जाएगा 11, एकदम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इधर कितना है, इधर पहले से है माइनस कितना 7, नीचे कितना है 11 है। तो अब बताओ बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बताओ। इन दोनों के बीच में देखो -7 ये भी है, -7 ये भी है, नीचे भी 11 है, नीचे भी 11 है, तो बराबर ये दोनों है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो किस वाले में, 2 का खा वाले में। देखो यहाँ 2 का खा में क्या है, बराबर लगा सकते हैं। वैसे देखने में तो दिख रहा था कि माइनस यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 केल है, तो बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। इसको जब हल करोगे, क्योंकि -1 से देखो हर का जो है, हर को धनात्मक बनाने पर, अगर आपको लिखना है तो एक लाइन में लिख दीजिए कि हर को धनात्मक बनाने पर। आप हर को धनात्मक बनाएंगे, वैसे ही आप पाएंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं। देखो 2 का ग नंबर में क्या लिखा गया है, देखो ध्यान से। ये लिखा गया है कितना, -8 अपान कितना है 5 है, और खाली स्थान है, तो यहाँ पर कितना है -7 अपान कितना है -4 है ना। तो ये बराबर दोनों है कि नहीं है, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर है कि नहीं है, जब इसको सरल करोगे ना तो देखोगे, इसको सरल करने मतलब यहाँ 5 है, कटेगा तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, तो इसको हल कर सकते हैं। देखो इसको, ये तो ऐसे रहेगा, -8 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5। और जब इसको हल करोगे तो माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि -1 से जब ऊपर अंश में गुणा करोगे, -1 से हर में गुणा करोगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 से अंश और हर में जब गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों क्या भिन्न बराबर हैं, इस वाले भिन्न को देखो, इस वाले भिन्न को देखो, ये दोनों भिन्न बराबर हैं। तो आप कह दो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है तो क्या हो जाओगे, बराबर नहीं है, ये वाला चिन्ह लग जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पर कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, यहाँ पर बराबर का नहीं है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं, ये वाला चिन्ह लग गया। अब देखो घ नंबर, देखो घ वाले नंबर को हल करते हैं। देखो 2 का घ नंबर में क्या लिखा गया है, देखो 14/-16 है, कितना है 14 बटे कितना है -16 है, फिर खाली स्थान है, उसके बाद कितना है -21/16 है ना, -21 बटे में कितना है 16 है। अब बताइए ये भिन्न और ये भिन्न बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको पहले इजी कर लो। इजी का मतलब क्या है, सरल कर लो। अगर इसको सरल करते हो तो पहले इसको काटोगे, 2 से काटोगे, 2 से ये भी कट जाएगा ना। तो ये बताओ 2 7 कितना हो जाएगा 14, और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब -1 से जब गुणा करोगे तो ये माइनस से ऊपर लग जाएगा, नीचे धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है किससे काटें, ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 से कटेगा और ये 3 से कटेगा नहीं, 3 7 21 होता है, 7 21 होता है, ये कटेगा नहीं। तो इसको ले सकते हैं -21 बटे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न बराबर है कि नहीं है, बताओ। तो कहोगे अब बराबर ये दोनों भिन्न नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या करोगे, ये जगह, इस वाले जगह क्या लग जाएगा
बराबर चिन्ह लगाओ, 20 में से काट दो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या क्या है, असमान है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, असमान, समान है और कौन असमान है, ये बता। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये का नंबर है, ये का लिखा गया है, कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है -9 बटे कितना 12 है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया है और, बीच में क्या लिखा गया, और क्या है, 8 बटे में कितना है, -12 है। तो ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, समान है कि असमान है। समान और असमान के लिए क्या करोगे, पहले तो इसको सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। सरलतम रूप में बनाने के लिए क्या करोगे कि इन दोनों को सरल करोगे। पहले यानी कि -9 बटे 12 है और 8 बटे -12 है, तो इन दोनों को पहले इजी कर लो। इजी कर लो मतलब सरल कर लो। आप देखो इसको काटोगे तो किससे काटा जाता है पता है, सबसे अधिक संख्या से काटो जो दोनों संख्याओं से कटे, एक ही संख्या से काटो जो दोनों संख्याओं को काट दे। मान लो अगर 3 से हम काट रहे हैं, देखो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये कट गया, तो नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 बटे में 4 हो गया। ठीक है, इसमें आ गया कितना, -3 बटे में 4 हो गया। और यहाँ पर इसको जब हल करोगे तो 4 3 12 होता है ना, 4 3 12 होता है, तो इसको 4 से काटा जाता है। ठीक है ना, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर -1 से जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -2, नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो अब -3/4 और माइनस कितना 2/3। बताओ ये दोनों क्या है, समान है कि असमान है, तो बोलो क्या है, ये दोनों क्या है, बीच में लगाओगे और। ठीक है, नीचे लगा दो और कि -3/4 -2/3 क्या है, असमान है। लिख दो क्या है, ये असमान है। ठीक है, क्या लिखोगे, असमान। ये भिन्न क्या है, यानी कि ये जोड़े क्या है, असमान है। ठीक है, ऐसे बोल दो कि ये क्या है, असमान है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का खा वाला पार्ट है, 3 का खा। ठीक है, ये कितना लिखा गया है, ये है -15 बटे में कितना है, 45। ठीक है, और क्या है, और लिखा गया है और कितना है, 16 बटे में कितना है, -48 है। अब ये कहा जा रहा है कि ये समान है कि असमान है, तो समान है कि असमान है, इसको हल करते हैं। ठीक है, और हल करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि इसको इजी कर लिया करो। इजी मतलब सरल कर लिया करो। आपको 15 पहाड़ा आता है ना, तो इसको काट सकते हो ना 15 से। देखो 15 एक कम हो जाएगा 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45। तो ऊपर यहाँ पर कितना बचेगा, -1 बचेगा। देखो -1 बचेगा, यहाँ पर तो -1 हो गया, 1 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखोगे 16 3 48 होता है ना, तो 16 एक कम कितना हो जाएगा 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो ये -3 बचेगा। अब जब -3 बचेगा तो -1 से जब गुणा करोगे ना तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर अंश में भी जो है क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में क्या लगा था, और लगा था ना, तो यहाँ पर लगा दो और। ठीक है, यहाँ पर लगा दोगे क्या, और। तो -1/3 और यहाँ पर भी कितना -1/3, ये दोनों क्या है, समान है कि नहीं बताओ। तो बोलोगे ये क्या है, समान है। ठीक है, ये क्या है, समान है। ठीक, तो आंसर लिखना होगा, तो कैसे आंसर लिखोगे पता है, ऐसे लिखोगे आंसर कि -15 बटे कितना 45। ठीक है, और 16 बटे में कितना -48, ये क्या है, समान है। ऐसे लिखोगे। ठीक है, जब फिर कॉपी करोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का गा। क्वेश्चन नंबर 3 का
ग नंबर देखो लिखा गया है क्या, ये है -7 बटे में कितना है 21 और ठीक है और बीच में क्या है, हाँ उसके बाद कितना है 3 अपान कितना -9 है। ठीक है, अब ये बताओ समान है कि असमान है, तो इसको हल करो पहले आप। हल करने के लिए हमने आपको बताया है, आपको यानी कि पहाड़ा आपको आना चाहिए। देखो 7 से काट सकते हैं इसको हम लोग, देखो 7 एक कम होता है 7, ठीक है, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी कितना -1 है, देखो यहाँ पर 1 बचेगा ना तो -1 हो गया, नीचे कितना 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो नीचे कितना माइनस लगा था, तो जब -1 से जब गुणा करोगे अंश और हर में तो अंश क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -1/3 -1/3 दोनों बराबर हैं यानी समान है, तो ऐसे लिख सकते हो। अतः -7 बटे में कितना 21 और -7/21 और 3 बटे में कितना -9 क्या है, बोलो। ये 7/21 और 3/9 क्या है, ये क्या है, ये जो है समान है। ठीक है, तो ऐसे लिख दो क्या है, समान है, समान है। ठीक है, इतना तो लिख सकते हो आप ना, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घा वाला पार्ट। ठीक है, 3 का घा क्या लिखा गया है, देखो लिखा गया है कितना -8 अपान कितना -14, ठीक है, और ठीक है और 13 बटे में कितना है 21 है। तो बताओ ये क्या है, समान है कि असमान है। तो इसको हल करोगे आप पहले, ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते हो कि समान है कि असमान है। जब इसको इजी करोगे ना तो माइनस अंश में भी है माइनस हर में भी है, तो माइनस माइनस काट दो या -1 से गुणा करोगे, नीचे लिख दिया करो कि -1 से अंश व हर में गुणा करने पर, तो माइनस माइनस प्लस नीचे भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक लाइन लिख दिया करो आप। अब दूसरी लाइन में क्या करोगे, काटोगे, किससे काटोगे, 2 से पहले काटोगे। तो देखो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 13 कटेगा नहीं, ये 13 तो ये कटेगा नहीं। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 4 बटे में कितना 7, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, और बीच में और लगा दो, और यहाँ कितना हो जाएगा 13 बटे में कितना 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों भिन्न क्या समान है क्या समान है, बताओ। तो बोलोगे असमान है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। तो बोल सकते हो कि -8 बटे में कितना 14, -8 बटे में 14 और क्या चीज़, और यानी 13 बटे में कितना 21, 13 बटे में 21 क्या है, असमान है। बोलोगे ये क्या है, असमान है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो बोल दो क्या है, ये असमान है। ठीक है, इतना तो आप जो है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, असमान है, ये क्या है, असमान है। ठीक है, यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना हो, फेसबुक ग्रुप से जुड़ना हो, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो, तो उन सभी चीज़ का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और इसके साथ साथ एंड स्क्रीन के रूप में यानी अंत में लग जाएगा। लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, यानी कि उस पर क्लिक करके हम तक पहुंच सकते हो। और देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर, देखो क्या कहा जा रहा है, संख्या रेखा पर जो है निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 का वाला पार्ट लेने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये का है। ठीक है, 4 का। अब देखो कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 3/4। अब 3/4 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी प्रदर्शित करना है। चलिए हम इसको जो है आपको पहले समझा देते हैं। एक जो है
विस्तार से, जब विस्तार से आप समझ जाओगे ना, तब जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, पहले इस चीज़ को समझिए पहले। अच्छा, आपके घर में जो है अगर एक सेब आता है, एक सेब आता है, एक सेब आता है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सेब है, हालांकि वृत्ताकार हुआ होता है सेब, तो ये मान लेते हैं एक सेब है। तो एक सेब, अगर आप जो है दो भाई हो, ठीक है, यानी कि दो लोग, आपके घर में दो लोग हैं, तो एक सेब को क्या करते हैं कि आपके मम्मी या पापा क्या करते हैं, आधा आधा कर देते हैं ना, आधा आधा करते हैं, आधा तुम लो और आधा तुम लो, ठीक है। इसका मतलब सेब तो एक था, बात समझिएगा, सेब तो कितना था, एक था। देखो सेब तो कितना था, एक था, लेकिन इसके हिस्से कितने किए गए, देखो हिस्से कितने किए गए, दो हिस्सा किया गया। हिस्सा मतलब बट्टे, हिस्सा मतलब क्या समझते हो, बट्टे हैं, ठीक है। हिस्सा मतलब कितना होता है, बट्टे होता है। तो इसका मतलब जब एक सेब के दो हिस्से किया गया, तो यानी कि दो बराबर भागों में बांटा गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सेब था दो बराबर भागों में बांटा गया है। यदि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसमें, संख्या रेखा पर, ठीक है। जो संख्या रेखा वाला बात होता है वो सब यहीं से रिलेटेड करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके घर में तीन लोग होते हैं, मान लेते हैं ये कितना है, एक सेब था, एक ही सेब लाए हैं, अगर तीन लोग हैं तो इसको तीन बराबर भागों में बांटा जाता, ठीक है। कितने बराबर भागों में, तीन बराबर भागों में बांटा जाता। तो जब तीन बराबर भागों में बांटा जाता तो इसको, सेब तो कितना था, एक था, बांटा गया कितना, तीन बराबर भागों में बांटा गया ना, तो 1/3 लिखते हैं, ठीक है। इसको हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि यही सब जो है कंसेप्ट यहाँ पर काम करने वाला है। कुछ लोग जो है स्किप कर देते हैं, भगा देते हैं, नहीं समझते हैं, उनको डायरेक्ट जो है आप उनको क्वेश्चन ही बताओ, उसका आंसर बता दो बस। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो लोग समझते भी हैं और जो है समझ करके हल भी करते हैं और अपने दोस्तों तक इसको जो है शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, बस पढ़ते हैं और पढ़ करके बस आगे की ओर सरका दिए, मतलब स्क्रॉल कर दिए, ठीक है ना, उसके बाद ख़त्म हो गया। क्या, अब बात आती है संख्या रेखा वाली बात। तो संख्या रेखा कैसे बनता है, मान लेते हैं कि ये कोई संख्या रेखा है हमारे पास, ये संख्या है। संख्या रेखा क्या मतलब, इसको लाइन ही बोलते हैं, लाइन मतलब होता है रेखा। एक रेखा है, तो रेखा का बीचों बीच हम मान लेते हैं ये क्या है, ये बीचों बीच जो है इसको मान लेते हैं 0 है, ठीक है, 0 है। संख्या रेखा के जो है दाईं ओर चलोगे, अर्थात दाईं ओर मतलब इधर, दाईं ओर चलोगे मतलब इस साइड की ओर जब चलोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये 0 हो गया ना, 0 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ये सब धनात्मक में आएंगे। और संख्या रेखा के जो है बाईं ओर जब चलोगे, बाईं ओर मतलब इधर चलो जाओगे तो माइनस में आएगा वही चीज़, -1 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 3 हो गया, फिर -4, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी आपको कि नहीं। यानी कोई संख्या रेखा है, संख्या की रेखा के जो है दाईं ओर जब चलोगे तो धनात्मक, देखो ये सब किस में आए, धनात्मक में आए हैं, कि पॉजिटिव आए हैं, और इधर कितने में, किस में आए हैं, ये जो है ऋणात्मक में आए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको समझा रहे हैं, ऋणात्मक में आ रहे हैं, ठीक है। ये 0 है, ये क्या है, बीच में क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3/4 ना, तो बटे का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी विभाजित करना, ठीक है ना, यानी बांटना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बांटना, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ लो हो, बांटना होता है। बांटना मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, बटे भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बटे भी होता है, ठीक है। अब इसी का मतलब क्या होता है, अपान भी होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपान भी बोलते हो, अपान भी बोलते हो, है ना। इसी का मतलब होता है क्या, डिवीजन भी बोलते हो, कभी कभी डिवाइड करते हो, 3/4 बोलते हो, बटे बोलते हो ना, या डिवाइड बोलते हैं, DIVI, डिवाइड भी बोलते हैं इसको। अब ये होता क्या है, इसको अगर देखा जाए तो ये है क्या, ये विभाजक रेखा है, ठीक है। ये क्या है, विभाजक रेखा है, ठीक है, विभाजक रेखा है। ये कौन सी रेखा है, इसको बोलोगे विभाजक रेखा, यानी कि डिवाइड करने वाला रेखा है।
तो इसको हम कह सकते हैं कि 3/4 को बोल सकते हैं कि यहाँ हम 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए जो है 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। बात समझ नहीं आपको? अगर आपको लिखना है तो यहीं पर लिख दीजिए कि यहाँ हम 4 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। यहाँ हम 2 बराबर भागों में बांट रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, 2 से भाग कर रहे थे। ठीक है ना? बात समझ नहीं है आपको? यहाँ हम 3 बराबर भागों में बांट रहे थे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे थे। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अपने क्वेश्चन पर हम आए। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। का नंबर इसको हल करते हैं, यानी कि 4 का नंबर है, इसको दर्शाना कितना दर्शाना है, 3/4 को। अब 3/4 का मतलब 4 से डिवीजन है, 4 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, बात समझेगा। ये एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा का मतलब एक संख्या रेखा है। ठीक है, हमने एक कर लिया, एक रेखा खींच लिया। ठीक है, ऐसे आप लोग जो है पट्टी से खींचोगे, अच्छा बनेगा आपको। तो अगर हम मान लेते हैं यह क्या 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0 से यानी कि दाईं ओर, किधर, दाईं ओर जब बढ़ोगे तो संख्या किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, यानी कि धनात्मक बनेगा। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इधर कितना होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा। चलो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ना, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर लिखेंगे, देखो बात समझो, अगर यहाँ 4 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहले तो 1/4 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा, पहले 1/4 रहा होगा, तो 1/4 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 2/4 रहा होगा, 2/4 हमने यहाँ लिखा। फिर 3/4 रहा होगा, 3/4 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा, इधर समझो, ये 4 है, 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 से 4 काट गया, आए कितना, 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 5/4, ठीक है, फिर 6/4, फिर 7/4, यहाँ पर 8/4। तो 8/4 का मतलब कितना हो जाएगी बताओ, 8/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। तो हमको दर्शाना था, कितना दर्शाना था, 3/4 हमको दर्शाना था। तो 0 से उठाओ, कहाँ से उठाओगे, यहाँ से उठाओगे, यानी कि यहाँ से उठाओगे और 3/4 लाओगे। क्यों, क्योंकि हमको दर्शाना 3/4 ही था ना। तो 3/4 यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये देखो 0 यहाँ है और ये कितना है, 3/4 यहाँ है ना। तो यहाँ से यहाँ पर लाओगे बस। ठीक है, यहीं पर क्या हो, मान लेते हैं ये कोई संख्या रेखा है। संख्या रेखा मतलब पहले एक रेखा खींचोगे। ठीक है, रेखा जब खींचोगे तो इधर जब चलोगे ना, यानी कि दाईं ओर चलोगे तो धनात्मक मिलता है। ठीक है, बाईं ओर चलोगे तो ऋणात्मक बनता है। ठीक है, संख्याएं वही, अगर 1/4 यहाँ पर लिखा है तो -1/4 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं एक सवाल और हम लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपके सवाल में दिया गया है। देखो आपके बुक में जो है अभी 3/5 है, 5/8 है। तो इतनी सवाल को हल करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 का ये ख नंबर है, इसको समझ के देखते हैं। ये कितना लिखा गया है, 3/5 है। अब 3/5 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए जो है क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। बात समझना, यहाँ पर किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे आप। ठीक है, इतना आपको बात समझना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये संख्या रेखा है। ठीक है, ये क्या है, एक संख्या रेखा है। इधर देखो, संख्या रेखा मतलब एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है एक प्रकार का, इसको ऐसे बना सकते हो आप। अब बात समझना ध्यान से, अच्छे समझना। इधर है, सॉरी, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, हालांकि इसको, इस रेखा को और ऐसे बढ़ा सकते हो। अगर इधर देखोगे, इधर जब चलोगे ना, यानी कि बाईं ओर चलोगे, सॉरी दाईं ओर चलोगे धनात्मक में आएगा, इधर बाईं ओर चलोगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। और शून्य से, ये बात कहाँ से देखोगे, शून्य से देखोगे। शून्य मतलब बीच वाले, बीचों बीच से। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, जब बाईं ओर चलोगे, चलो जहाँ से चलना शुरू करोगे वहाँ, इसको मान लो 0,
जहाँ से चलना शुरू करोगे, चाहे इधर चलोगे तो ऋणात्मक, इधर चलोगे धनात्मक आएगा। यहाँ आप खड़े हो, यहाँ पर बैठे हो या खड़े हो, तो यहाँ से जब खड़े हो तो यहाँ पर चलना जब चालू करोगे, इधर चलोगे तो किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो मान लो ये 0 है, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो हमें करना क्या है, 3/5 को दर्शाना है। तो 3/5 हमको चलना है, तो कितना चलोगे, 0 से चलोगे। जब 0 से चलोगे तो 0 हो गया, फिर कितना आएगा, पहला कितना चलोगे, पहले 1/5 चलोगे, फिर 1/5 आगे चलोगे, फिर कितना 2/5 चलोगे, फिर कितना 3/5 चलोगे, है ना, 3/5 चलोगे। 3/5 तो यही आ गया, देखो 3/5 तो यही आ गया। फिर देखोगे अब 3/5 ये हो गया, अभी कितना है, यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर 5/5 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, देखो अगर 5/5 आ रहा है तो 5 से 5 काट दोगे, आए कितना, 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 आ रहा है तो 10/5 लिखोगे, 10/5 क्लिक करोगे तो 5 कम 5 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर हमें इसको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पर 3/5 हमको दिलाना है, तो यहाँ पर ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे कर दो, इसको ऐसे मिला दो, बस ये बन गया संख्या रेखा, ठीक है। देखिए ये 4 का कौन सा गा नंबर, ठीक है, लिखा कितना गया है, 5/8 है। 5/8 जो है क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं ऐसे। तो मान लेते हैं ये क्या है, 0 है, बस समझिएगा ये क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। जब 0 से 0 मतलब आप यहीं पर खड़े हो, तो जब इधर चलोगे ना तो क्या मिलोगे, आपका धनात्मक मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप कभी देखते हो, अगर जिधर हवा चलती है तो उधर चलना आपको आसान होता है। तो मान लो इधर हवा चल रही है, ठीक है, आसान रहेगा। जब इधर चलोगे ना अब तो आपको चलना कठिन होगा, ठीक है, कठिन होगा। तो ऐसे समझिए बस, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। ये मान लो 0 है, 0 से जब इधर चलोगे तो कितना मिलेगा आपको, पहले मान लो तो 1 चलोगे, मान लो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, ठीक है, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 ना, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमको चलना कितना है, 5/8 चलना है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर 8 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना, 8 से भाग दे रहा है। तो पहले हमको 5/8 चलना है, तो पहले अगर यहाँ पर लिखोगे तो पहले कितना रहेगा, जब यहाँ पर खड़े हो हमको इधर चलना है 5/8 तक, तो पहले कितना चलोगे, पहले 1 से चलोगे तो 1/5 हो जाएगा। हम 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 से डिवाइड, सॉरी यहाँ पर 1/8 लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो है हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 8 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको 5 को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 8 जो है बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए हम 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमको 5/8 चलना है, तो यहाँ से उठाओ, यहाँ से कहाँ से उठाओगे, यहाँ से उठाओगे और यहाँ पर आकर के इसको मिला दोगे, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे मिला दो, ऐसे अच्छे से। ये क्या हो गया, आपका संख्या रेखा हो गया। अगर आपको आगे की ओर समझना है, आगे की ओर समझना है तो ऐसे समझो, ये 5/8 हो गया। अब 6/8 ना 7/8, यहाँ पर 8/8 जब होगा, जब यहाँ पर 8/8 होगा, मतलब बात समझो पहले। देखो 5/8 तो यही हो गया, 5/8 हो गया।
6, 7, 8। जब 8/8 होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, आय कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। अब ऐसे 8/8 हो गया, 1 हो गया, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब कहीं पर इसमें क्या आएगा, 16 आ जाएगा। देखो यहीं पर कहीं पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 8 करोगे तो 8 का नंबर 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसके आगे मतलब कहीं पर यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में नहीं। अभी हम इतना बोल सकते हैं कि उन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आता है जो अभ्यास 1 से नहीं देखते हैं। अर्थात जो कंसेप्ट वाली वीडियो हम जो बताए थे, इसका जो कंसेप्ट है, जो लोग वो वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो उस सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, बस आपको उस पर क्लिक करना रहता है बस, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 का घ वाला पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का घ वाले में देखो ये लिखा गया है कितना, 3/16 है। तो 3/16 को क्या करना है, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि 16 से क्या कर रहा है, 3 को जो है कितना बराबर भागों में बांटा गया है, 16 बराबर भागों में बांटा गया है। तो क्या करोगे, ऐसे आप जो है इसको बांट लोगे। तो एक रेखा पहले खींच लो, ऐसे एक रेखा ऐसे खींच लो बड़ी सी, ठीक है। एक रेखा हमने ऐसे खींच लिया। खींचने के बाद क्या करोगे आप, देखो कहीं ना कहीं आप तो इसको 0 मान चलोगे, कहीं ना कहीं आप हो ना, कहीं ना कहीं आप हो। तो मान लो यहाँ से चलना हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से चलना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो जहाँ पर रहेंगे हम 0 वहाँ पर रुके रहेंगे, तो हमारी स्पीड क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे भी स्टार्ट करोगे इधर चलोगे, क्या रहेगा, जो है पॉजिटिव रहेगा, अर्थात जो है दाईं ओर हमेशा पॉजिटिव और बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 16 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो मान लो क्या है, यहाँ पर हमको 3/16 चलना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सॉरी एक ये पहला वाला हो गया, 0 से पहले चले 1, 2, फिर 3, ठीक है, 3 हो गया। अब उसके बाद जैसे हम इधर चलेंगे, मान लो 1, 2, 1 पहले 1 हो गया, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो यहाँ जब 16/16 आएगा, बात समझना, यहाँ जब 16/16 आएगा, हम इसको छोटा छोटा कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब यहाँ 16/16 आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले इसको इतना समझ लो, जब हम 16 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है, 16 से भाग कर रहे हैं, अर्थात 16 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो पहले क्या कर चलेंगे, यानी कि 1/16 लिखेंगे। 1 में कितना ले, 16 लिखेंगे, यानी कि इधर 3/16 चलना है। तो पहले 1 चलेंगे, फिर 2 चलेंगे, यानी 2/16 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 3/16। आप पहले इसको मिला दो आप, ठीक है। कहाँ से, यानी 0 से आप चले हो, आप 0 से चले हो ना, तो 0 से चलोगे कहाँ पहुँचोगे, 3 हमको 16 तक पहुँचना है, ठीक है। ये हमने ऐसे मिला दिया। इतना मिलाने के बाद क्या करोगे, इतना मिलाने के बाद अब आपको आगे चलना है। तो देखो 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ जब 16/16 हो जाएगा, बात समझना, यहाँ 16 बटे में कितना, 16 जब हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, आए कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उन सभी का लिंक जो है इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग मिल सकते हैं। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन क्या है, असमान है। कौन समान और असमान का मतलब समझते हो कि नहीं। समान का मतलब जो दोनों बराबर हो तो समान है, जब दोनों भिन्न बराबर नहीं है तो क्या है, असमान है। चलिए इसको हल करके आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या है, 5वें का नंबर है, ठीक है।
पाँचवें का क्या है का नंबर है, इसको हल करते हैं। ये कितना लिखा गया है, पाँचवें का नंबर कितना लिखा गया है, -8 बटे में कितना है 24 है, और क्या है, और उसके बाद कितना है 7 बटे में कितना है -21 है। ये क्या है, समान है कि असमान, इसको ऐसे नहीं बता सकते हैं जब तक हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो समान है कि असमान, इसको हल करने के लिए पहले इसको क्या करोगे, पहले इसको समझोगे। देखो ये समान है कि असमान है, ऐसे समझो। 8 एक कम कितना हो जाएगा 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो माइनस यहाँ पर 1 हो गया, 1 बटे में 3 बचेगा। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है, तो 7 एक कम कितना हो जाएगा 7, और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर -3 है, तो ये -3 को क्या करोगे, यानी कि हर को जब धनात्मक बनाओगे तो क्या करोगे, -1 से अंशवा हर में गुणा करने पर, जब -1 से जब अंशवा हर में गुणा करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला धनात्मक हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1/-1/3 जो है यहाँ पर भी आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इस प्रकार जो है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार कितना -8 बटे में कितना 24, और ठीक है, -8 बटे 24 और कितना 7 बटे में कितना -21, 7 बटे में कितना कितना है -21, दोनों परमेय संख्याओं, दोनों परमेय संख्याओं, ऐसे आप लोग फेर कापी में लिखोगे, ठीक है, परमेय संख्याओं, ठीक है, परमेय संख्याओं के सरलतम रूप, कितना है, -1 बटे कितना है 3 है, 3 ही है, 3 ही है। अतः क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे ऐसे, अतः, ऐसे फिर कापी में लिखोगे, अतः -8 बटे 24 बराबर है कितने के, कितने के बराबर है 7 बटे में कितना -21 क्या है बराबर है। इसलिए क्या है, इसलिए क्या है समान है, ऐसे लिखोगे, इसलिए क्या है, ये दोनों क्या है समान है, ठीक है, ऐसे जो है लिखोगे साफ साफ, ओके। इस अब जाकर जो है यह सवाल पूरा हुआ है। ऐसे हर सवाल आपको करना है, ठीक है, ऐसे क्या करना है, हर सवाल में आपको लिखना है। अब देखिए 5 का ख नंबर, यानी कि 5 का ये ख नंबर है, 5 ख नंबर में क्या लिखा गया है, कितना है -15 बटे में कितना है 20 है, और ये क्या है, और ये क्या है 25 बटे में कितना है -30 है। अब इसको क्या करना है, आपको सरल करना है, पहले ये समान है क्या समान है, तो पहले 5 से काटोगे, क्योंकि दोनों 5 से कट रहे हैं भाई, जिससे कट रहे हैं उसी से काटोगे, 5 से काटोगे तो 15 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा -3/4 बचेगा। अब इसको देख लो, 5 से काट लो, तो 5 छंग 30 और सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा, ये जो है 5 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 छंग 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 बटे में कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। हालांकि जब इसको जो है जब इसको यानी -1 से जो है अंश व हर में जो है गुणा करोगे, यानी कि हर को धनात्मक बनाओगे, हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हो, -1 से अंश व हर में गुणा करते हो।
तो ये बन जाएगा -5 बटे में कितना 6 हो जाएगा। अब ये और ये देखो दोनों समान है कि असमान है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये कौन -15 बटे में कितना 20 और ठीक है, और यानी 25 बटे में कितना -30, ये क्या है, असमान है। ऐसे लिख दो क्या है, ये असमान है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला क्या है, असमान है। ठीक है, ये ख वाला नंबर हो गया। अब देखो जो है 5 का ग नंबर, देखो ये 5 का ग नंबर है, लिखा गया कितना 0 बटे में कितना -7 और ये कितना है, और 0 बटे में कितना 4 है। अब बताओ ये समान है क्या, समान है। तो कहोगे भाई माने किसी भी संख्या में जो यानी किसी संख्या से 0 में जब भाग करोगे तो आएगा 0 ही। भाई किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करते तो आता कितना 0 है। दोनों क्या है, समान है ना, ये दोनों क्या है 0 0 दोनों में आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझो। चलिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग जो है, अगर मान लो हम -7 से भाग कर रहे हैं 0 में, तो यहाँ -7 है, यहाँ पर 0 है। अगर हम 0 बार ले जाएंगे तो ये इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 7 0 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी जो है क्या करोगे, 4 से भाग करोगे 0 में तो 4 0 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समान हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों क्या है, समान है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का घ नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये घ नंबर है, लिखा गया है कितना -6 बटे में कितना है 10 और क्या है, और उसके बाद लिखा गया है कितना 9 बटे में कितना -15 है। ठीक है, अब बताइए समान है कि असमान है। चलिए इसको हल कर लेते हैं पहले। अगर इसको हम लोग काटें, 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट लो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा ना, और 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखो कितना मिल रहा है, तो देखोगे यहाँ पर कितना निकल के आएगा, -3, नीचे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, देखो -1 से जब गुणा करोगे तो ये माइनस नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा -3 और नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिख सकते हो कि दोनों भिन्नों में जो हल करने पर, इसको सरलतम करने पर -3 बटे 5 आया। अतः लिख सकते हो कि -6 बटे 10 और -6 बटे 10 और यानी कि 9 बटे में कितना -15 क्या है, ये समान है। क्यों समान है, अभी आपको हल करके दिखा दिए, ये दोनों क्या है, समान है। तो ऐसे आप लोग जो है लिख सकते हो कि ये दोनों क्या है, समान है। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि आपको यूपी बोर्ड क्लास 7th की मैथ अभ्यास 1C अभी जस्ट देखना है, तुरंत देखना है, तो इस समय वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके आप लोग तुरंत देख सकते हो। बस चलते चलते आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।